हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। हम लोग दोनों का एनालिसिस आज कर लेंगे, वीकली डेली एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम निकाला और हमने मार्क करके रखा हुआ है, आपका हाई लो मार्क करके रखा हुआ है पिछले महीने का, और उसके ऊपर मार्केट निकलने का कोशिश किया था, पर यहाँ से एक रिजेक्शन देखा हमने, और यहाँ पे आपका डाउन साइड का मूवमेंट है। ठीक है, तो अभी तक ठीक है, अभी तक मंथ खत्म नहीं हुआ है, शुरू ही हुआ है, तो अभी तक हमको पता नहीं चलेगा कि अभी जो जाने का कोशिश किया था ये हमको दिख रहा है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाते हुए दिख रहा है, मतलब इनडिसिसिव कैंडल बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए आप लोग क्या करेगा, पिछले वीक का जो आपका हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। सेम हमने जो बात किया था, आपका मंथली हाई के ऊपर भी नहीं जा पाया, और आपका जो वीकली का हाई है उसके ऊपर भी जा नहीं पाया, पर एक यहाँ पे क्या एक टेस्ट किया कि ऊपर जाएगा, पर यहाँ से एक रिजेक्शन हमको मिला। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेते हैं इस वीक का। तो वीक में क्या बनाया है, इनडिसिसिव कैंडल बना है। मार्केट अभी तक सोच रहा है कि किस तरफ जाना है। ठीक है, तो वेट कर रहा है, अच्छी बात है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका हाई लो मार्क करेंगे मंथली का। अच्छा एक मिनट रुकिए, मंथली का हाई लो हमने मार्क नहीं किया, फिबोनाची लेते हैं। आपका ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो वाइट कैंडल है, हम लोग नीचे का वो टाइम फ्रेम वो करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, डार्क कर दिया, अब इसको काट दें। ये हो गया मंथली का फिबोनाची लेवल। अभी हम लोग वीकली का जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपका ये है वीक, तो हम लोग फिबोनाची लेंगे, आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं, और आपका एक जोन बना रहा है, ये पूरे जोन को ही हम लोग मार्क कर लेंगे। जैसे वाइट है तो हम लोग यहाँ पे नीचे का मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, इनडिसिसिव कैंडल है तो हम लोग वेट करेंगे, अभी ये एज ए सपोर्ट काम करेगा जो फिबोनाची लेवल है। अगर इसके ऊपर ही रहता है एक बढ़िया मूवमेंट, फिर हम लोग को अपसाइड का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो उसका वेट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में आप लोग का मार्केट क्या दिखा रहा है, एक यहाँ पे डाउन साइड का बनाया, और उसका एक कंटिन्यूस एक यहाँ पे कंटिन्यूस एक आपका एक ऊपर के साइड मार्केट जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग वो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कैसा पैटर्न बना रहा है। मैंने वहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका हाई लो हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये आपका डेली का लो हो गया, और यहाँ पे हाई हो गया। तो आप लोग डेली में भी देखेंगे एक छोटा सा कैंडल बना हुआ है, तो या इसमें क्या दिख रहा है, एक अप साइड से हम लोग को एक रिजेक्शन बनते हुए दिखा, और यहाँ पे मार्केट क्या है, एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ये ट्रैप हो सकता है, ये मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है ऊपर से, और यहाँ पे ट्रैप करके डाउन साइड का मूवमेंट दिया है, पर यहाँ से फिर से अप साइड का मूवमेंट है। तो मतलब यहाँ बायर्स भी अच्छे हैं और यहाँ सेलर्स भी अच्छे हैं। तो आपका ये जो जोन है, इसको जब तक नहीं निकालता मार्केट, ये वीकली है जो हाई बना के रखा हुआ है, ये जब तक नहीं निकालता मार्केट, तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ मूवमेंट हम लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होगा, और यहाँ पे आपका मार्केट सस्टेन करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो वेट करेंगे। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका पिछले बार आपका जो फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, आपका बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास गया था, पर यहाँ पे निफ्टी ने उतना अच्छा मूव नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे ही था, और मार्केट यहाँ निफ्टी ऑलमोस्ट बहुत बार लगा चुका है। ठीक है, आसपास यहाँ पे भटक रहा है। ठीक है, तो तभी आपका बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाके रुका है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि आपका निफ्टी अभी ऊपर है और बैंक निफ्टी ऊपर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, और इलेक्शन भी सामने आ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी दिखा के इलेक्शन के टाइम में एक अगर डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग फॉल देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा, तो हमको पता ही है कि लेवल्स कहाँ थे, कहाँ के हमने मार्क करके रखे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल के हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मार्केट है, अभी यहाँ पे आपका एक रेंज बनाया। ठीक है, रेंज बना के आपका ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, पर आपका रिजेक्शन बहुत अच्छा आया, पर नीचे से भी सपोर्ट आया। ठीक है, अच्छा एक सपोर्ट आया, तो यहाँ पे आपका बाबा मार्केट क्या है, सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिखाया, पर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे, अभी ये जब तक ये रेंज नहीं निकालता है। ठीक है, अभी आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये एक जो पैटर्न बना रहा है, ये कैसा पैटर्न बना
बना रहे हैं, एक कप एंड हैंडल टाइप का ये कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया मूवमेंट हम लोग मिल सकता है, ठीक है। इसी हाई का अगर इसी वीकली उसका हम लोग अगर रेंज बनाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे टारगेट क्या मिल जाएगा आपका, ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा जो कि हम लोग यहाँ मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। और आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला 100 पॉइंट का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, ये जो आपका वीक बना है इसी के वो आसपास है, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए, देखते हैं क्या होता है। अभी आपका टारगेट तो हमको पता ही है 22,773 का ऊपर का मूवमेंट आएगा तो यहाँ का पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट 23,000 तक का हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 50-50 पॉइंट्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर इसी ट्रेंड लाइन को वो करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं इसके पास जोड़ता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ तो ये भी एक ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन को आप लोग मार्क करके रखिए, और यहाँ पे ओवरऑल अगर आप लोग पैटर्न देखेंगे, ठीक है, ये देखिए मैंने कहा था ना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना सकता है, तो ये जो बनते हुए हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी मेरा एक टारगेट मैंने फिक्स करके रखा था, ये मेरे को आपको बताना था, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए आपको आराम से ये 800 पॉइंट का मूव हम लोग को अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ तक का आराम से ले सकते हैं हम लोग टारगेट। तो इस चीज़ का हम लोग मैं यहाँ पे मार्क करके रख लेता हूँ, आपको पता चल गया कैसे बनाया मैंने। तो अभी यहाँ पे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में रख दूंगा, ठीक है। मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में रख दूंगा ताकि अगली बार जब हम लोग देखें तो इस हिसाब से हमको पता चले, ठीक है। मिनट से हटा देते हैं, सेकंड से हटा देते हैं, वीक्स मंथ से हटा देते हैं, खाली आवर्स में रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग और ये इसको भी हम लोग रखेंगे, इसको भी हम लोग आवर्स में ही रखेंगे, मिनट सेकंड डेज वीक मंथ से हटा देते हैं। उसके बाद अभी हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, आप लोग अगर इसी चीज़ को मैं लो और हाई मारते हैं तो आपका एक टारगेट हम लोग को यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ का टारगेट, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग को आसपास के टारगेट्स ही मिल रहे हैं। अगर मैंने जो रेंज बनाया था उसके आसपास के भी टारगेट्स मिल रहे हैं, यहाँ के भी टारगेट्स मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सामने सामने टारगेट्स है, ठीक है। आप लोग का पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग मार्क करके रखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपका इसको भी आपको सेटिंग में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, आवर्स ये बढ़िया। तो अभी हम लोग का टारगेट क्या क्या हो जाएंगे, एक यहाँ से भी एक छोटा टारगेट जो मैंने मार्क करके रखा था वो भी आप लोग का हो जाएगा, वो भी आपका पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है, वो जो मैंने मार्क किया था यहाँ पे, ठीक है। इसको काट देते हैं। ऑलमोस्ट ये दो को आप लोग ध्यान में रखिए, तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं, ठीक है। या फिर काट दो, चलिए काट देते हैं, कोई नहीं, क्योंकि बहुत जब वो हो रहा है तो हम लोग के लेवल्स पता चल गया ऊपर से कहाँ क्या हम लोग को अचीव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर जैसे ही तोड़ेगा आपको मूवमेंट ऊपर का मिलेगा हम लोग को, ठीक है। छोटा सा चीज़ है, हम लोग को यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है तभी बता रहा हूँ, ठीक है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में आप लोग का मार्केट ट्रेंड कर रहा है, अगर ये इसका ब्रेकडाउन होता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिलेगा फिर से डाउन साइड का, ठीक है। तो उसका भी वेट कर लेंगे हम लोग। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट्स में आप लोग का इंट्राडे का बात कर लेते हैं कि कैसे कामकाज करेंगे। तो फिबोनाची लेवल पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। आपका बहुत ही छोटा सा जोन बना है। अगर मैं यहाँ से नोटिस करूँगा इस हाई से अगर इस लो का अगर मार्क करते हैं, ठीक है, वीकली का है तो आप लोग का ये जोन है, ठीक है। अगर डेली का मैं मार्क करूँगा, आपका डेली का हाई लो मार्क करके उसका फिबोनाची लेवल निकाल लेता हूँ, जो कि आपका ये हो गया फिबोनाची लेवल, ठीक है। फिर उसको काट देते हैं, तो ये हम लोग का जोन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, ठीक है, जब तक आपका इस डेली लो के नीचे नहीं निकलता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो जैसे ही आपका डाउन साइड का मूवमेंट कैसा आएगा, आपका यहाँ पे आपका ये जो रेंज है इसको अगर तोड़ता है, नीचे इसके सस्टेन करता है, फिर हम लोग का वीकली लो तक का टारगेट हम लोग लेंगे। अगर इसको भी तोड़ देता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को यहाँ तक का मिलेगा। 22,112 से लेके आपका 22,000 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देख सकते हैं, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, देखिए आपका बैंक निफ्टी अंदर अभी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, तो वहाँ से अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हम लोग यहाँ पे बढ़िया सा पहला टारगेट आपका वीकली हाई तक का हो जाएगा। उसके ऊपर ट्रेल करते हुए हम लोग 2842, 23,000 एंड उसके बाद 23,359 तक का टारगेट हम लोग अपसाइड का देख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रेल करते करते 50-50 पॉइंट्स के लिए ट्रेल करिए, बढ़िया मूवमेंट हम लोग को टॉप का मिलेगा, ठीक है।
हम लोग अभी स्ट्रेटजी बात कर लेते हैं कैसे हम लोग मॉर्निंग का ट्रेड लेते हैं, आपका जो मैं करता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, पहले अगर गैप ओपन होता है हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ रहे हैं उस तरफ का ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ते हैं उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग स्ट्रेटजी देखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत बढ़िया मूवमेंट है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गैप ओपन हुआ, ऑलमोस्ट नीचे आया। ठीक है, स्टार्टिंग का फेज में नीचे आया और देखिए यहाँ पे आपका 50% इसी जगह से आपका सपोर्ट लेके ऊपर गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, चलिए ये दिन छोड़ दीजिए, रेंज बाउंड हो गया। उसका देखिए क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल हुआ, फिर गैप ओपन हुआ, गैप फिल हुआ, फिर यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल हुआ। ठीक है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, गैप ओपन होके आपका देखिए, जब भी बोलता हूँ मैं, जब भी कुछ बड़ा भी गैप ओपन होता है तो क्या होता है, मार्केट यहाँ वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। देखिए गैप ओपन हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से गैप ओपन हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करके, जब भी बड़ा गैप होता है 5 मिनट का गैप का आपका हाई लो मार्क करके उसका जैसे ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है उधर का ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल जाता है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते जल्दी से, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ये हाई लो मार्क कर दिया हमने, उसका फिबोनाची लेंगे, आपका हाई और लो अगर मार्क करते हैं, एक जोन है उसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये जोन मैंने मिला लिया, काटते हैं। उसके बाद आपका देखिए क्या हो रहा है, आपका पिछले उसके ऊपर यहाँ पे अभी तक तो क्लोजिंग करते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे ये हाई निकालते हैं तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। देखिए इतने अभी तक ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 48,649 का ऑल टाइम हाई है। तो उसके आसपास ही आपका कहाँ क्लोज किया, 48,493 में क्लोज किया। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, गैप ओपन करेगा फिर गैप फिल करने के लिए आ जाएगा, ऐसा करके कुछ रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो उसका वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। वीकली टाइम में क्या दिखा रहा है आपको, इसमें नोटिस करने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपका एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ से अगर मूवमेंट मिलता है तो हम लोग का कहाँ का मूवमेंट मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्राइस अगर मैं निकालता हूँ तो इस लो से इस हाई तक का पहले मार्क करूँगा तो 3000 पॉइंट है, 3000 पॉइंट का आपको यहाँ से मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमने मार्क कर दिया। तो उसके बाद आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका इस जोन से यहाँ तक का है। ठीक है, तो ये आपका 2000 पॉइंट का, 3000 2000 ऐसे ही ऑलमोस्ट यहाँ से। तो ये इसका हो गया ये वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से मार्क करके रखा हुआ है। तो ये हम लोग का 2 लाइन है जो आपका ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बना के रखा हुआ है, तो इसको काटने इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास है ये वाला, ये आपका जोन मेरा इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो मार्क कर दिया, ये ऑल टाइम हाई है। अगर इसको निकालेगा बढ़िया सा मूवमेंट टॉप का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वीकली का हाई लो मार्क कर लेते पहले, ये आपका हाई हो गया, ये हो गया लो। फिबोनाची लेवल बहुत ही बढ़िया एक बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका वीकली का बढ़िया सा हो जाएगा। आपका हाई लो मार्क किया, मैंने मार्क कर दिया। देखिए फिबोनाची लेवल मार्क किया, वो ग्रीन कैंडल है, तब वाइट कैंडल है इसलिए नीचे का लिया है। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम में आते हैं। डेली टाइम में देखते हैं, डेली टाइम में देखिए छोटा सा कैंडल बना था, उसका ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया मूवमेंट। ठीक है, तो अभी इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं जल्दी से, हाई लो मार्क कर दिया। अभी इसी के बेसिस में हम लोग फिबोनाची लेंगे, आपका फिबोनाची लेवल का हाई लो मार्क करेंगे और वाइट कैंडल है तो ठीक है, मार्क कर दिया। अब 1 आवर आते हैं, 1 आवर में देखते हैं क्या बना रहे हैं। देखिए 1 आवर में क्या बना रहे हैं, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक कप टाइप का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी में हम लोग क्या दिखा, कप एंड हैंडल दिखा, यहाँ पे एक कप टाइप का हैंडल बनते हुए दिख रहा है। अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो क्या होगा, यहाँ से एक मूवमेंट डाउन साइड का आएगा,
उसके बाद यहाँ पे कुछ डायरेक्शन बना के फिर नहीं तो यहाँ पे यू पैटर्न बनाएगा, ये एक गोल बनाया है, उसका फिर से एक गोल बनाएगा, एक हैंडल बनाएगा, उसके बाद ऊपर का मूवमेंट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट अच्छा है तो ठीक है, ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है तो, नहीं तो क्या होगा डायरेक्टली यहाँ से आपका अगले दिन क्या मंडे को गैप डाउन ओपन गैप ओपन होगा, फिर हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, यहाँ पे पूरा मार्केट गिर सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे उस चीज़ का, जब तक आपका ये फिबोनाची लेवल के ऊपर या नीचे है तब तक यहाँ पे इसके ऊपर है, हम लोग यहाँ बुलिश ही रहेंगे, और यहाँ पे जब तक हैंडल या कुछ बनाता नहीं है तब तक यहाँ पे बोल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में तो बना दिया, क्या पता बैंक निफ्टी इसी को सपोर्ट लेके आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ का भी वेट करेंगे। अगर यहाँ पे आप ओवरऑल देखें, ठीक है, अगर ओवरऑल देखें यहाँ पे देखिए बढ़िया सा एक कप एंड हैंडल टाइप का बन रहा है। ठीक है, अगर वो ओवरऑल आप लोग 4 आवर में देखते हैं, देखिए 4 आवर में देखिए, 4 आवर में क्या दिख रहा है आपका, ये हैंडल टाइप का बन रहा है, और यहाँ से ये सॉरी ये शोल्डर टाइप का बन रहा है, और ये फिर इसके बाद ये हेड बन रहा है, और ये फिर शोल्डर बन रहा है। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हुआ, हम लोग का टारगेट हम लोग को पता ही है, जैसे कि अगर इसी का टारगेट हम लोग निकालते हैं, इस लो से इस हाई तक का निकालते हैं, कितना 2000 पॉइंट है, तो 2000 पॉइंट का ऊपर हम लोग ऐसे मार्क करते थे, तो हम लोग के टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पहला टारगेट समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपका कोई और छोटा सा कुछ कैंडल जैसा बन रहा है, तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास से अगर निकलता है तो, और एक है यहाँ पे आपका ये मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट भी मिल जाएगा 1600 पॉइंट का, तो ये भी अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम लोग का यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम लोग का ये मूवमेंट भी मिल जाएगा, तो इसको ही मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग के यहाँ पे लेवल्स तो मिल रहे हैं। ठीक है, लेवल्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ से ऐसे ये पैटर्न है, सोच लीजिए जेन्युइन पैटर्न है, तो आपका क्या होगा, बढ़िया सा मूवमेंट हमको मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर का देखने को मिलेगा, पर उससे पहले क्या है, ये वेट करना पड़ेगा कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाके ये मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग सोचेंगे सेलिंग का, क्योंकि यहाँ पे पहली बार आया सेल हुआ, दूसरी बार आसपास गया तो सेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अभी आएगा, फिर से ये पहली बार है, ये दूसरी बार होगा, तो दूसरी बार आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल के बारे में सोचेंगे, तो सेल करेंगे हम लोग पहले, तो उसके बाद कुछ मूवमेंट मिलके फिर हम लोग का हाई या लो तोड़ेगा, उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, इजी सिंपल वाला ट्रेड देखिए, सिंपल वाला लॉजिक लगाइए, उसमें सिंपल से आप लोग ट्रेड करिए। ठीक है, और कुछ इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो बस यहाँ पे हाई लो मार्क करिए और उस तरफ का आपका ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका ये फिबोनाची लेवल हमने मार्क किया डेली, तो 50 मिनट्स में आप लोग देखिए, 50 मिनट्स में हम लोग का ये देखिए यहाँ पे क्या बना था, ये कर्व एंड हैंडल टाइप का बनाया, उसका जैसे ब्रेकआउट का बढ़िया सा मूवमेंट, तो हम लोग का क्या हो सकता है, ये एज ए रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद कुछ प्राइस से बना के आपका ऊपर या नीचे जाएगा, वो देख लेंगे। ठीक है, इंटरडे में अभी क्या करेंगे हम लोग, वो बात कर लेते हैं। अगर गैप ओपन हुआ, सेम स्ट्रेटजी, गैप ओपन हुआ, गैप फिल का ट्रेड, ये हमने बना के रखा हुआ है 48,656 का ऑल टाइम हाई है, वहाँ से पहले क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास है, बैंक निफ्टी अभी तक टच नहीं किया था, तभी उसको ये लेके आया गया है। ठीक है, ये लेके आया गया है, ये आया नहीं हो, लेके आया गया है, तभी वही बोल रहा हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर उसका कभी सोच लीजिए सेलिंग नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अलग बात है। ठीक है, पर हम लोग पहले क्या सोचेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस बना के आपका हाई या लो तोड़ेगा, उस तरफ का ट्रेड। और यहाँ पे अगर बाइंग के लिए जाएंगे तो कम क्वांटिटी में जाना, कम क्वांटिटी में, लेकिन बाइंग में कम क्वांटिटी जाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ से अगर कुछ रीटेस्ट बन के, ठीक है, अगर यहाँ रीटेस्ट करके फिर आपका मूवमेंट दे रहा है हाई के लिए, तो बढ़िया सा मूवमेंट देगा। ठीक है, ध्यान में रखना उस बात को। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस से बना के आपका हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड। ठीक है, ऊपर उसके टारगेट्स क्या है, अगर ऊपर का ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है 100 पॉइंट के लिए आप लोग ले सकते हैं, ट्रेड करते जाइएगा और कुछ कर नहीं सकते। अगर डाउन साइड आता है तो ये आपका डेली फिबोनाची लेवल तोड़ता है, तो आपका वीकली फिबोनाची लेवल है, तो ये आपका इस लो तक का टारगेट हो जाएगा 47,772 का, उसके नीचे आएगा वीकली लो तक का टारगेट, उसके नीचे आएगा मंथली लो तक का लेवल से आपका 46,992 से लेके आपका 46,723 तक का। ठीक है, तो डाउन साइड का ये रहा लेवल्स। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वही ट्रेड देता हूँ, टेलीग्राम में मैं वही ट्रेड देता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो वो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ, आपको जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए पहले का कितने कैसे कंडीशन है और कैसे हुआ है मार्केट, आज तक मैंने कैसा ट्रेड दिया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपका कल बैंक एक्स और मिड निफ्टी के एक्सपायरी के एनालिसिस में। ठीक है, थैंक यू।